हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। दोस्तों, पिछले 9 अगस्त को कैबिनेट की एक बैठक हुई थी जिस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था आवास योजना को लेकर, जिसकी कैबिनेट द्वारा मंजूरी कर दी गई है, उसको स्वीकृत कर लिया गया है। अब जो इसके तहत जो आने वाला सत्र है उस पर 2 करोड़ नए आवास आवंटित किए जाएंगे। जो राज्य सरकारों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, अब जो आने वाले सत्र में आवास आवंटित किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, उसकी जो पात्रता की सूची है, जो पात्रता की लिस्ट है, उसमें कुछ चेंजिंग किए गए हैं। जो उसकी एलिजिबिलिटी थी उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। पहले जो लोग अपात्र हो गए थे, शायद अब इस बार वो लोग भी पात्र हो जाएंगे। पहले जो पात्रता की सूची थी उस सूची के हिसाब से बहुत सारे लोग अपात्र हो जा रहे थे, लेकिन जो अभी कुछ चेंजिंग किया गया है जो क्राइटेरिया में, उससे बहुत सारे लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार और भी कुछ चीजें नई नई ऐड की गई हैं। इसमें सिर्फ 1,20,000 रुपए जो आवास के लिए दिया जाता था, उसके अलावा भी कुछ नई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनवाता हूं कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। उन्होंने इस योजना के बारे में काफी कुछ बताया है, तो आप पहले उनका वीडियो देखिए। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। गरीब कल्याण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका संकल्प है हर गरीब को मकान मिले, सबको आवास। उन्हीं के इस संकल्प को पूरा करते हुए कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारे 2 करोड़ गरीब भाइयों और बहनों को ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाए जाएंगे। इन 2 करोड़ मकानों पर 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी और कोई गरीब वंचित ना रहे, इसलिए पात्रता की शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 2 पहिया वाहन वाले भाई बहन मकान के लिए पात्र होंगे। जिनके पास मोटर चलित वोट है वो भी पात्रता की सूची में आ जाएंगे। अभी तक 10,000 रुपया से अधिक आय अगर परिवार की होती थी तो इस योजना के अंतर्गत वो पात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन अब 15,000 रुपया भी मासिक कमाते हैं तो उनके मकान भी बनाए जाएंगे। हमारे वो भाई बहन जिनके पास खेती है, अगर उनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, तो वो भी अब इस योजना के अंतर्गत मकान प्राप्त कर सकेंगे। और केवल मकान नहीं बनेगा, मकान के साथ साथ सभी बुनियादी सुविधाएं अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके उपलब्ध कराई जाएंगी। मकान में शौचालय, पीने का पानी, गैस का चूल्हा और तो और सोलर पैनल बना के बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। हमारे सभी दिव्यांगजन भाई और बहन इस योजना के लिए पात्र होंगे। हमारे अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के भाई बहनों के मकान भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और हाँ, पहले से जो पात्र हैं आवास प्लस की सूची के तहत उनके मकान तो बनेंगे ही, लेकिन अगर कोई छूट गया था पिछले सर्वे में तो उनको भी इस योजना में जोड़ने के लिए फिर से सर्वे किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे पहले है। दरिद्र ही हमारा नारायण है, गरीब ही हमारा भगवान है। ये संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री जी का। इसी संकल्प तो ये शिवराज सिंह चौहान थे, ग्रामीण विकास मंत्री हैं कैबिनेट के। दोस्तों, इन्होंने काफी चीजें जो नई चेंज हुई हैं वो काफी चीजें बता दी हैं आपको। और मैं भी बता दूं दोस्तों कि अब जो नया आवास मिलेगा इस योजना के अंतर्गत, उसमें एलपीजी कनेक्शन भी दिया जाएगा और एक बिजली कनेक्शन भी मुफ्त दिया जाएगा। घर में नल भी लगाया जाएगा और इसमें एक सोलर पैनल भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो नई नई ऐड की गई हैं। इसके अलावा आप लोगों को 10,000 रुपए का जो उसमें मजदूरी है वो भी ऐड की गई है। 12,000 रुपए शौचालय के लिए भी पैसा आपको इसी में दिया जाएगा। तो इसके आवेदन करने के लिए जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके सचिव है उसको, सचिव को ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना पड़ेगा। फिर आपका ग्राम सभा है उसके द्वारा सर्वे किया जाएगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते होंगे तो आपको जो 2024-25 है इस सत्र में आवास जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।